गैया का दूध सफ़ेद है, अकौआ का क्षीर भी धवल है। आँख होता ना, अकौआ, हाँ कैया जो भी है, उसका भी दूध सफ़ेद निकलता है। गाय का भी दूध सफ़ेद है। दोनों ऊपर से विमल हैं, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है, क्षीर फट जाता है और वह क्षीर पीर बन जाता है, ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता। दो उदाहरण सामने रख दिए गुरुवर ने, एक तरफ पानी, एक तरफ दूध। पानी का रंग रूप अलग है, दूध का रंग रूप अलग है। पानी के गुणधर्म थोड़े न्यारे हैं, दूध के गुणधर्म न्यारे हैं, लेकिन परस्पर भिन्न होकर के भी, न्यारे न्यारे होकर के भी उनमें प्रकृति की कुछ साम्यता ऐसी होती है कि पानी यदि दूध में मिले तो दूध में विकार नहीं आता, बल्कि दूध की मात्रा बढ़ी हुई दिखाई देने लगती है और वह पानी भी दूध में मिक्स होकर के लगभग दूध जैसे स्वाद को पा जाता है। दूध में आकर के वह दूध को विकृत नहीं करता, घुल मिल जाता है। अलग अलग दिखते हुए भी किसी तरह का तारतम्य साम्यता का होने के कारण पानी दूध में घुल मिल गया और दूध को एक मायने में पानी की प्राप्ति के रूप में घुल मिल जाने के कारण, ढल जाने के कारण वर्ण लाभ हो गया, उसकी मात्रा बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ देखें, गैया का दूध रखा हुआ है और अकैया का दूध लेकर के आ गए आप। दोनों सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, बाहर से दोनों में साम्यता दिख रही है, इसमें भी गाढ़ापन है, इसमें भी गाढ़ापन है, लेकिन बाहर की साम्यता, बाहर की स्निग्धता, बाहर की जो रंगरूप एक जैसे दिखाई दे रहे, वो बाहर के रंगरूप तो एक दिखाई दे रहे, पर अंदर के गुणधर्मों में बड़ी विषमता है। पानी और दूध में, पानी भी शरीर के लिए लाभदायक है, दूध भी शरीर के लिए लाभदायक है। दूध ही दूध पी करके कोई नहीं रह सकता है, उसके साथ पानी पीना भी जरूरी है, और पानी पी करके रहने वाले को जरा ठीक ठाक रहने के लिए दूध पीना जरूरी है। अलग अलग दिखाई देते हुए भी गुण धर्मों में अंदर की साम्यता होने से दोनों यदि मिलते हैं तो दूध को पानी के मिलने रूप वर्ण लाभ है। यहाँ पर दूध में, दूध जैसी ही साम्यता, रंग आदि आदि रखने वाला अकौआ का दूध यदि आकर के मिले तो बाहर से साम्यता जैसी दिखती है, पर दोनों में अंदर से प्रकृति में बड़ी विषमता है। बच्चा दूध पिए गैया का तो पुष्ट होगा, और अकैया का दूध पी ले तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। और ऐसे गाय के दूध में अकैया का, अकौआ का दूध चला जाए तो परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है, क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है। नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है। नीर का
क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरेण। अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। सामाजिक व्यवस्था पर विचार करें तो इस सिद्धांत से यह संदेश मिलता है कि हमारे आचार विचार में ढलने की योग्यता जिसके अंदर है, और आकर के यदि वह हमारा सहयोगी बनकर के ढल रहा है, हमारे आचार विचारों में कोई बाधा व्यवधान नहीं आ रहा है, तो ऐसे योग्य व्यक्ति को यदि दया करुणा के भाव से हमने उसे स्वीकार कर लिया तो हमारे लिए वर्ण लाभ हो गया, यानी एक सदस्य हमारा बढ़ गया। सदस्य बढ़ाने की भावना भी रखना चाहिए, अपना विस्तार भी होना चाहिए। विस्तार तभी होगा जब स्वीकार करने वाले लोग ज्यादा होंगे, लेकिन स्वीकार करने वाले लोग ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि चाहे जिसको स्वीकार कर लिया जाए। सावधानी बहुत जरूरी है। संख्या का ही महत्व नहीं है, क्वालिटी भी होनी चाहिए। गुणों में गिरावट यदि आने लगे तो संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। और यदि गुणों में बराबर वृद्धि हो रही है, हानि की कोई स्थिति नहीं है, लाभ ही है, तो ऐसी अवस्था में किसी के उद्धार करने में अपन को कृपणता भी नहीं करनी चाहिए। यदि रास्ता खुलता है शास्त्र की विधि से, आगम से, सिद्धांत से, आचार्यों की परंपरा से, तो स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं। लेकिन स्वीकार करने वाले को भी इन सब बातों को समझना होगा, और जो आ रहा है वह किस अवस्था में है, वह समझे ना समझे, अपन को तो समझना ही पड़ेगा। प्रसिद्ध विद्वान पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य बनारस वालों ने एक किताब लिखी है, वर्ण जाति और धर्म, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। संघ में जब थे तब हमने उसको पढ़ा था। आचार्य श्री ने भी पढ़ने की प्रेरणा दी थी। बहुत शोधपरक पुस्तक है। विद्वान ने मन लगा करके विभिन्न शास्त्रों से, श्रावकाचारों से और अन्य ग्रंथों से चरणानुयोग और करणानुयोग की व्यवस्थाओं में कहाँ कहाँ पर क्या कथन आए हैं, बड़ा समीक्षात्मक विश्लेषण किया है। बड़े परिश्रम से उन्होंने वह किताब तैयार की है, और उसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि संकर दोष तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ण लाभ की स्थिति बनती है तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। गुरुवर ने भी इसी सिद्धांत को दो उदाहरणों से बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। पानी यदि दूध में मिलता है, अंतरंग की साम्यता होने के कारण कोई विकार विकृति नहीं आती, बल्कि दूध की मात्रा बढ़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि पानी दूध के गुण धर्मों में मिक्स हो गया।
प्रकृति साम्यता है, लेकिन एक जैसा दिखने के बाद भी गाय का दूध और अकौआ का दूध, यदि अकौआ का दूध गाय के दूध में मिला दिया जाए तो मात्रा भले ही बड़ी हुई दिखेगी, लेकिन वहाँ पर विकार विकृति उत्पन्न होगी जो मूल को ही समाप्त कर देगी। ऐसा होने की स्थिति में इसे संकर दोष कहा है। जिसे हमने स्वीकार किया उसी ने आकर के यहाँ पर सारे संस्कारों को चौपट कर दिया। यहाँ ही उसने विकार विकृति कर दी, इससे हानि हो गई। इस बात से दूर रहना पड़ेगा। परिवार में भी ऐसे अवसर आते हैं, समाज में भी ऐसे अवसर आते हैं। मैंने सुना है और बात सच भी है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी पढ़े लिखे थे, विचारक थे, देश विदेशों में घूमे, सभी धर्मों का अध्ययन किया, भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया उन्होंने। तो अंत में उनके मन में आया कि जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। वह अपनी विचारधारा से अपने पर विश्वास रखते हुए, अभी बात कोई ओपन नहीं हुई, सार्वजनिक कोई चर्चा नहीं आई, लेकिन अंदर अंदर उन्होंने टटोलना चाहा कि जैन धर्म में हमारे लिए कहाँ स्थान मिलेगा, किस रूप में स्थान मिल सकता है। इस पर उन्होंने तलाश करना शुरू की। कहीं पर चर्चाएं की होंगी, कहीं पर पूछताछ की होगी। उन्हें जानकारी मिल गई कि जैन समाज के सर्वोच्च गुरु आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी उस समय महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विराजमान थे। ये वहां पर पहुंच गए और इन्होंने अपना भाव प्रकट कर दिया कि हमारे मन में ऐसा ऐसा भाव आया है और मैं आपके धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं। आप मुझे अपने धर्म में दीक्षित करें, संस्कारित करें, और मैं ही नहीं, मेरे साथ कई हजारों की संख्या में भी लोग इस धर्म को स्वीकार करने आएंगे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने सारी बातें सुनकर समझकर थोड़ा विचार किया और बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से महावीर भगवान की दूरदर्शिता, महावीर भगवान की करुणा का परिचय देते हुए कि जैन धर्म तो प्राणी मात्र के भले की बात करता है, जन्म और जाति से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा सबकी समान होती है, सभी आत्माएं सुख चाहती हैं, सभी का कल्याण होना चाहिए, ऐसी हम लोगों की भी भावना रहती है। तीर्थंकर महावीर भगवान के सिद्धांतों में तो सभी जीवों को महत्व देकर के प्राणी मात्र के कल्याण की भावना की गई है, सभी के उदय की, सभी के कल्याण की भावना उनके सिद्धांतों में है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों के सिद्धांतों को सर्वोदय सिद्धांत कहा है। जैन परंपरा में वर्ग वर्ण को लेकर के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वर्गोदय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो सर्वोदय की व्यवस्था है, जिसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो। वह सर्वोदय का सिद्धांत तीर्थंकर भगवंतों का है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है।
तो वो कहते हैं कि इसी सिद्धांत से प्रभावित होकर के तो हम आपके पास आए, आप हमारे लिए स्वीकार करें। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा कि भावनात्मक और अध्यात्म की दृष्टि से तो सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन चरणान योग की व्यवस्थाओं में, समाज के रूप में, श्रावकाचार की व्यवस्थाओं में कुछ नियम और कुछ निषेध भी किए गए हैं। नहीं, आप जैसा कहो हम वैसा करेंगे, जितने नियम बताओगे सबका पालन करेंगे। हाँ, आप कर सकते हो बाहर से पालन, बाहर के नियमों का पालन कोई भी कर सकता है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि अहिंसा का व्रत लेने वाला चांडाल भी अपने संकल्प नियम में बड़ा प्रसिद्ध हो गया, उसको भी सम्मान मिल गया। तो नियम संकल्प का पालन करना, अपनी भूमिका में रह कर के धर्म के व्रतों का पालन करना कोई भी कर सकता है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति कर सकता है। व्रत केवल जैन समाज की ही बपौती नहीं है। अहिंसा आदि 5 व्रतों को धरती का कोई भी प्राणी पालन कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी इन व्रतों का पालन कर सकते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी उस भावना में आकर के इन व्रतों का पालन कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं। प्रथमान योग के ग्रंथों में अनेक उदाहरण त्रियंच पशु पक्षियों के हैं, जिन्होंने शाकाहार के व्रत लिए, जिन्होंने अहिंसा का व्रत लिया, जिन्होंने 5 व्रत लिए, जिन्होंने 12 व्रत लेकर के अपने जीवन में संलेखना जैसा व्रत लिया। त्रियंच पशु पक्षियों के उदाहरण हैं। फिर मनुष्यों की बात तो क्या, चरणान योग के पालन करने में प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है। व्रतों का पालन कोई भी कर सकता है धर्म के रूप में। मलेरिया बुखार किसका है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुखार सबका है, किसी को भी बीमारी आ सकती। तो मलेरिया बुखार को दूर करने की दवा किसकी है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दवा भी सभी की है। हिंसा आदि के भाव किस समुदाय के हैं? किसी भी समुदाय में रह सकते हैं।